चलते चलते दो खबर के प्रिय दर्शकों एवं साथियों, हमारे हरियाणा विधानसभा चुनाव के सर्वे और ओपिनियन पोल के तीसरे बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा बुलेटिन कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों की व्यवहारिकता की समीक्षा और उनके चुनावी विश्लेषण पर आधारित है। आज के इस बुलेटिन में हम सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों में दी जा रही गारंटियों की सियासी मायने और उनके पीछे के राजनीतिक उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे और इन घोषणाओं को लेकर हमारे सर्वे और पब्लिक की राय का निचोड़ आपके साथ साझा करेंगे। प्रदेश के वर्तमान बजट और इन घोषणाओं में आने वाले खर्च से संबंधित आपकी उत्सुकता और मन में उठ रहे सभी सियासी सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखकर आपको 5 अक्टूबर को किसे मतदान करे और किसे न करे ये निर्णय करने में भी मदद मिलने वाली है। अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हरियाणा के सभी मतदाताओं और जनता के इस चुनाव में वोट करने के निजी कारण हो सकते हैं। कुछ लोग जाति और धर्म विशेष को देखकर वोट करते हैं। कुछ लोग आने वाली सरकार से होने वाले फायदे को देखकर वोट करते हैं, तो कुछ लोग नेताओं के विजन और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वोट करते हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टियां अपने घोषणा पत्र और चुनावी वायदों का जनता में प्रचार करती है, जिससे मतदाता को अपने मूड और रुझान को किसी एक पार्टी और व्यक्ति के लिए सेट करने में आसानी होती है। प्रदेश की आर्थिकी और आपके भविष्य से संबंधित इस वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ हरियाणा चुनाव की लेटेस्ट अपडेट और खबरों को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल चलते चलते दो खबर को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियों के घोषणा पत्रों की समीक्षा कर लेते हैं। हालांकि इस चुनाव के लिए अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र जनता के सामने रखे हैं, परंतु सियासी समीकरण केवल सत्तारूढ़ दल बीजेपी और कांग्रेस में ही चुनावी द्वंद्व होने का अनुमान लगाए हुए है और यह प्रदेश की जनता का वास्तविक रुझान भी है। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के राजनीतिक दलों को अपना स्पष्ट संदेश दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सरकार इलेक्ट होने पर प्रदेश की जनता को अपनी 7 गारंटियों में सबसे पहली गारंटी के रूप में 300 यूनिट बिजली फ्री करने की गारंटी दी है। बिजली फ्री करना या बिजली की दरें कम करना दोनों में काफी अंतर है। बिजली या कोई भी चीज फ्री करने का मतलब है कि उसकी पूरी लागत फ्री करने वाला उठाएगा। अब यदि सरकार प्रदेश के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली देती है तो प्रतिवर्ष यह 3600 यूनिट हो जाती है। हरियाणा विद्युत निगम के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 2021 में 70,54,796 घरेलू बिजली उपभोक्ता थे। अब यदि कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनने पर प्रत्येक घर को 3600 यूनिट बिजली फ्री देती है तो प्रदेश में चल रही वर्तमान बिजली दरों के अनुसार यह राशि लगभग 14,500 रुपए सालाना बन जाती है। अब यदि एक बिजली उपभोक्ता को हरियाणा सरकार 14,500 रुपए की राशि के लाभ देती है तो उस प्रदेश में ऐसे 70,54,796 घरेलू बिजली उपभोक्ता है। यदि सीधे सीधे कहे तो राज्य सरकार इस लोक लुभावनी चुनावी स्कीम और घोषणा के लिए प्रदेश के खजाने पर लगभग 10,158 करोड़ सालाना का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये राशि हरियाणा सरकार को बिजली वितरण कंपनीज को देनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए वर्ष 2024 से 25 में 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 लाख के करीब है। जब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश के 30 लाख लोगों के जीवन में सरकार केवल एक छोटा सा सहारा लगाने के अलावा उनके जीवन स्तर में कोई व्यापक सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो 10,000 करोड़ मूल्य की राशि फ्री बिजली स्कीम में खर्च कर देने से उनके जीवन में क्या अंतर आ जाएगा और उनके जीवन से कितना अंधेरा कम हो जाएगा? यह सवाल प्रदेश के प्रत्येक जागरूक नागरिक को सोचना और फ्री योजनाओं का समर्थन करने वालों से अवश्य पूछना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या 2019 में लगभग 15,51,000 परिवार थी। अब 2021 में इसके अर्हता नियम बदल देने से यह संख्या लगभग 28 लाख से ऊपर हो जाएगी।
कांग्रेस का चिरंजीव योजना के तहत इस 5 लाख तक के फ्री इलाज की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए जाने से जनता को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। परंतु साथ ही साथ 25 लाख रुपए तक के इलाज में भ्रष्टाचार करके सरकारी स्कीम के दुरुपयोग करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। परंतु अभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किसी उपाय को सार्वजनिक नहीं किया है जो मेडिकल क्षेत्र में इतने बड़े अमाउंट के लिए हो सकने वाले भ्रष्टाचार की संभावनाओं का आकलन कर सके और उन्हें रोक सके। जबकि कांग्रेस पार्टी स्वयं ही आयुष्मान योजना में होने वाले भ्रष्टाचार और घोटालों पर आवाज उठाती आ रही है। इस योजना में और अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है और गंभीर बीमारियों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। केवल फ्री इलाज की सीमा बढ़ाने से तो इसमें होने वाले भ्रष्टाचार की संभावनाएं ही बढ़ने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगली गारंटी महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। कांग्रेस यदि हरियाणा की सत्ता में आती है तो वो गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर देंगे। इस समय गैस सिलेंडर का मूल्य 822 रुपए है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कुछ समय पूर्व ही हर घर हर गृहिणी योजना शुरू कर दी थी, जिसमें बीजेपी सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। प्रत्येक वर्ष में 12 सिलेंडर तक 500 रुपए में मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार के अनुसार इस व्यवस्था में सरकार को लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1,89,000 करोड़ के वार्षिक बजट वाले हरियाणा जैसे प्रदेश में ये खर्च ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की ये गारंटी और बीजेपी की हर घर हर गृहिणी स्कीम, जिसमें प्रदेश के 50 लाख परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वायदा किया जा रहा है, व्यवहारिक लगती है। कांग्रेस की सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक और गारंटी चर्चा में है। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर कांग्रेस 6,000 रुपए प्रतिमाह करने की गारंटी दे रही है। वर्तमान में हरियाणा सरकार लगभग 18,52,000 वरिष्ठ नागरिकों को 1,800 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से 506 करोड़ रुपए का वृद्धावस्था पेंशन के रूप में भुगतान करती है। प्रदेश में लगभग 1,50,000 के करीब दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है और लगभग 1.25 लाख के करीब विधवा पेंशन लाभार्थी है। अब कांग्रेस यदि प्रति व्यक्ति पेंशन 6,000 रुपए प्रतिमाह कर देती है तो प्रदेश के खजाने पर 15,480 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, जो कि वर्तमान के खर्च से लगभग 9,000 करोड़ ज्यादा होगा। वर्तमान बजट में हरियाणा सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं का भुगतान करने के लिए आवंटित किया है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसे इस कार्य के लिए कम से कम 25,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कांग्रेस पार्टी की यह योजना और घोषणा प्रदेश सरकार के लिए थोड़ी ज्यादा खर्चीली और अव्यवहारिक लग रही है। अब कांग्रेस की महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए अति लुभावनी स्कीम की चर्चा करते हैं। इस स्कीम में कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में उनकी सरकार बनने पर 18 वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक महिला को 2,000 रुपए प्रतिमाह देने का वायदा कर रही है। आइए अब इस योजना की गारंटी में होने वाले खर्च को व्यवहारिकता की कसौटी पर आजमा लेते हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में 18 वर्ष की आयु से अधिक 92,50,339 महिला वोटर पंजीकृत है। इनमें से विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी महिलाओं की संख्या घटाने पर यह संख्या लगभग 76 लाख रह जाती है। अब यदि कांग्रेस इन सभी महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देती है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला को कांग्रेस प्रतिवर्ष 24,000 रुपए देने वाली है। 76 लाख महिलाओं को 24,000 प्रतिमाह के हिसाब से यह राशि 18,240 करोड़ रुपए हो जाती है। यदि कांग्रेस इस राशि के लाभार्थी अहर्ता के लिए अमीर गरीब या पीपीपी डाटा का सहारा भी लेती है तो यह योजना बीजेपी के द्वारा दी जा रही गारंटी के जैसी हो जाएगी। बीजेपी पीपीपी डाटा के अनुसार गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 2,100 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दे रही है। यदि बीजेपी की गारंटी की व्यवहारिकता की जांच करें तो उनकी योजना भी प्रदेश सरकार के बजटीय घाटे में कम से कम 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जोड़ देने वाली है। सीधे मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस द्वारा प्रदेश की प्रत्येक महिला को 2,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी अव्यवहारिक और अस्पष्ट दिख रही है।
दूसरी तरफ बीजेपी की गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा बजटीय खर्च के अनुसार ज्यादा व्यवहारिक लग रही है। कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में बीजेपी की योजना की आलोचना करते हुए उसे अपनी गारंटी की कॉपी बता रही है। कांग्रेस की अगली महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में प्रदेश सरकार में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने की गारंटी दे रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी आदि देने के लिए 29,542 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। इस समय प्रदेश सरकार में लगभग 2,45,000 के करीब सरकारी कर्मचारी कार्यरत है। यदि प्रदेश में पुराने नौकरी कानूनों के अंतर्गत अगर ये भर्तियां की जाए तो सरकार को कम से कम 18,000 करोड़ रुपए सालाना के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्रदेश की जनता को सरकारी सेवाएं निर्बाध गति से देने के लिए निःसंदेह और कर्मचारियों की आवश्यकता है और युवाओं को रोजगार देने के लिए ये भर्तियां करनी भी जरूरी है। परंतु वर्तमान के सैलरी मद में आवंटित राशि 29,542 करोड़ रुपए और अतिरिक्त 18,000 करोड़ की राशि मिलकर सैलरी मद की आवश्यकता को 47,000 करोड़ कर देगी। यह राशि प्रदेश सरकार के वर्तमान बजट 1,89,000 करोड़ रुपए का लगभग 27% तक हो जाएगा। यह योजना भी सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ाने वाली है, परंतु प्रदेश की स्थायी आर्थिक ग्रोथ के परिदृश्य में आवश्यक भी है कि प्रदेश की जनता के पास फिक्स्ड आमदनी आए। ये लोग प्रदेश में नए उपभोक्ता बनकर नए आर्थिक चक्र को स्पंदित करने का कार्य करेंगे। आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा दी जा रही 7 गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को कितने पैसे और बजट की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस की फ्री बिजली स्कीम के लिए 9,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। 2 लाख नए कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए सालाना की आवश्यकता पड़ेगी। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक की बीमा राशि करने में 2,000 करोड़ तक का न्यूनतम खर्च आने की आवश्यकता है। गैस सिलेंडर 500 का करने में उन्हें लगभग 1,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए मासिक करने में उन्हें 9,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की 76 लाख महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए कांग्रेस को 18,240 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे खर्च अगर जोड़े और कांग्रेस यदि इन गारंटियों को पूरा करने चले तो प्रदेश सरकार को सालाना 58,740 करोड़ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। हरियाणा प्रदेश का वर्तमान बजट 1,89,000 करोड़ रुपए का है और जिसमें सरकार की अपने विभिन्न स्रोत यानी विभिन्न करों और इन्वेस्टमेंट्स से होने वाली वार्षिक आमदनी 1,22,198 करोड़ ही है। इस वर्ष का अनुमानित वित्तीय घाटा 33,635 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में 58,740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन कहां से लाया जाएगा? इतनी राशि जुटाने के लिए प्रदेश सरकार को कितना कर और लगाना पड़ेगा, या ये राशि प्रदेश की संपत्ति को गिरवी रखकर लाई जाएगी? अभी कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश के मतदाता और किसान को यह भी नहीं बताया है कि उन्हें सभी फसलों पर एमएसपी देने के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और वो राशि कहां से जुटाई जाएगी। एमएसपी फॉर्मूले के जानकारों के अनुसार प्रदेश में एमएसपी की सही व्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश के बजट का 1/3 तक खर्च आएगा, जो कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए होता है। तो कांग्रेस की सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को 1,18,000 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी या उधारी की आवश्यकता हर साल पड़ने वाली है। प्रदेश सरकार को विभिन्न करों से कुल प्राप्ति केवल 1,22,000 करोड़ रुपए की होने का अनुमान है। तो क्या प्रदेश की जनता कांग्रेस की गारंटियों के लिए वोट करके अपने ऊपर लगने वाले करों को दुगना करने के लिए तैयार है? अंतिम फैसला तो मतदाता को स्वयं ही करना होता है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनने पर 7 गारंटियों पर जोर दिया तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 20 गारंटियों की बात की है। आइए अब जरा बीजेपी की गारंटियों की भी व्यवहारिकता और उनके पीछे छिपी सियासी मंशा समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने सरकार बनने पर अपनी पहली गारंटी में लाड़ो योजना के तहत हरियाणा की सभी महिलाओं को 2,100 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, जो कांग्रेस की गारंटी की तरह ही दिखाई दे रही है। घोषणा पत्र में और अपने चुनावी प्रचार सामग्री में बीजेपी ने भी प्रदेश की सभी महिलाओं की बात कही है।
यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन पाने वाली महिलाओं को इस सूची में से निकाल दे तो यह संख्या 76 लाख के करीब होती है। अब 76 लाख महिलाओं को 2,100 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वर्ष भर देने के लिए 19,152 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक दृष्टि में यह वित्तीय भार प्रदेश के बजट पर कांग्रेस की योजना से ज्यादा है, जो कि हर स्थिति में अव्यवहारिक है। सरकार बनने के बाद बीजेपी इस योजना के लाभार्थियों की सूची बनाने के लिए पीपीपी डाटा से छान कर निकालेगी, ऐसा प्रारंभिक अनुमान है, जिसमें पहले गरीब परिवार और दलित महिलाओं को प्राथमिकता देने की स्थिति बनती है। ऐसे में ये संख्या 76 लाख का लगभग 22 से 25% तक रह जाएगी और इन्हें 2,100 रुपए प्रतिमाह देने के लिए बजट भी 19,152 करोड़ का केवल 20-22% ही लगेगा। परंतु बीजेपी ने इस योजना की गारंटी में और उसके प्रचार में प्रदेश की सभी महिलाओं का जिक्र करके इस गारंटी को कांग्रेस से भी ज्यादा अव्यवहारिक और अस्पष्ट बना दिया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी गारंटी के रूप में आईएमटी खरखोदा की तरह ही 10 नए औद्योगिक शहर विकसित करने की गारंटी दी है। साथ ही इन शहरों के माध्यम से और नए उद्योगों की स्थापना से प्रति शहर 50,000 युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन देने की गारंटी दी है। बीजेपी की यह योजना व्यावहारिक दृष्टि से ठीक लगती है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने पर, उद्योग स्थापित होने पर रोजगार और नए आर्थिक केंद्र विकसित होते हैं। परंतु बड़ा सवाल ये है कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी ही योजनाएं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से प्रदेश में कितने औद्योगिक शहर बसे। यह योजना व्यवहारिक तो है, परंतु इसके अमल में लाए जाने और प्रभावी होने में समय और सरकार की औद्योगिक नीतियां दोनों ही बड़े कारक बन जाते हैं। बीजेपी ने इससे पहले प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी की थी। आज भी बीजेपी हरियाणा के किसी भी शहर को आधिकारिक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित नहीं कर पाई है। इस गारंटी के विजन में व्यवहारिकता है, परंतु साथ ही इसके अमल में लाए जाने की समय सीमा और औद्योगिक नीतियों संबंधी कई यक्ष प्रश्न भी है। ऐसी योजनाओं के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के मामले में बीजेपी की नीतियां और परफॉर्मेंस कांग्रेस सरकारों के सापेक्ष ज्यादा विश्वसनीय है। विकास के कार्यों के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाना और बजटीय प्रावधान करना सरकार के नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के लिए मुफ्त इलाज की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना और परिवार के वृद्ध सदस्यों के लिए अलग से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर देना, ये मोदी की आयुष्मान भारत वाली महत्वाकांक्षी और सबसे प्रभावशाली योजना का नया अपग्रेडेड रूप है। इस योजना की व्यवहारिकता और सफलता पर कोई संदेह नहीं है। इसके सापेक्ष में कांग्रेस की 25 लाख तक मुफ्त इलाज देने की घोषणा इसी योजना की कॉपी नजर आती है। बीजेपी ने अपनी चौथी गारंटी प्रदेश के नाराज किसानों को मनाने के लिए दी है। इस गारंटी में बीजेपी ने 24 फसलों पर घोषित समर्थन मूल्य पर खरीद करने की गारंटी दी है। आंदोलनकारी किसान इसे लीगल गारंटी के रूप में चाहते हैं, जिससे बीजेपी यहां बचती हुई दिखाई दे रही है। इसके विपरीत कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए और किसानों का सपोर्ट पाने के लिए पहले ही लीगल गारंटी देने की गारंटी दे चुकी है। परंतु यह भी सत्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती है और इसे देने के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधानों को एकत्रित करने के लिए कांग्रेस ने किसानों और जनता को कोई विजन भी नहीं दिया है। बीजेपी ने अब की बार सत्ता में आने पर प्रदेश के रिक्त पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां करने की गारंटी जारी की है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली में यह भी कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पहले भी 1,50,000 से ज्यादा नौकरियों पर बिना भ्रष्टाचार के भर्ती की है, परंतु बाकी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी का कारण बताते हुए प्रदेश में भर्ती रोको गैंग का जिक्र कर दिया। बीजेपी ने इन नौकरियों की भर्ती भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के करने पर जोर दिया है। इसके इतर कांग्रेस के नेताओं के 2 लाख नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई विवादित बयान पहले ही जारी होने लग गए हैं, जो कि सरकार बन जाने पर होने वाले भ्रष्टाचार और मनमानी की तरफ सीधे तौर से इशारा कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के नेता सरकार बनने पर कैसे भर्तियां करने की योजनाएं बनाए बैठे हैं। असली सौदा तो नौकरी को और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने गुल्लो जमीन कर दियो समझ की आज
जाना रहेगी। सिखा के भेजो 2000 का कोटा मिलेगा और मेनली 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश। और जाना अंदर जितना ज्यादा नंबर भरेगा वह आपकी उतनी ज्यादा नौकरी लगेगी। मेरे फैसलो ना जिस समझ को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो तो चाहते मैं 10 मिनट 50 वोट डालूं। बीजेपी की छठी गारंटी में युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख नौकरियां देना है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत स्टाइफंड देने की गारंटी भी दी है। प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख रोजगार देने की गारंटी और IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक नगर विकसित करने की गारंटी एक दूसरे की अनुपूरक है। फ्री स्वास्थ्य बीमा और उसके साथ फ्री डायलिसिस की गारंटी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। ये दोनों योजनाएं और गारंटी व्यवहारिक और आवश्यक भी है। बस सोचने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में ये कार्य पहले क्यों नहीं किए गए। फ्रीबीज का विरोध करने वाली बीजेपी अब की बार हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए प्रदेश में फ्री सुविधाएं और सामान बांटने की गारंटी देती दिख रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत बीजेपी भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करने लगी है। सिलेंडर के बढ़े हुए मूल्य को मुद्दा बनाकर 2013-14 में बीजेपी महंगाई के मुद्दे को हवा देने में कामयाब हो गई थी, परंतु अब यह कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सामने इस मुद्दे को ढील देती नजर नहीं आ रही है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि महंगाई के मुद्दे पर भड़की हुई जनता की नाराजगी की भनक बीजेपी के योजनाकारों को भी लग गई है और सत्ता खोने के डर से अब बीजेपी सिलेंडर के बढ़े हुए मूल्य के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को फायदा नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा कॉलेज जाने वाली ग्रामीण लड़कियों को स्कूटर देने की गारंटी बीजेपी के फ्रीबीज के विरोध करने की नीति से पीछे हटने की कहानी कह रहा है। इस चुनावी घोषणा से बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फ्री स्कूटर देने की जगह यदि बीजेपी फ्री एजुकेशन का जिक्र कर पाती तो ज्यादा श्रेयस्कर योजना बन सकती थी। फ्री स्कूटर देने वाली योजना बजट खर्च को बढ़ाने वाली और अव्यवहारिक प्रतीत होती है। केंद्र सरकार के सहयोग से नई ट्रेन, वंदे भारत रेल, सड़क जैसी योजनाओं की गारंटी व्यवहारिक गारंटियां है और इन विषयों में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है। कांग्रेस के ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने वाले मुद्दे के कारण बीजेपी हिमाचल में दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। हरियाणा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम भी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा डीए और पेंशन को जोड़ने के लिए उपयोग में आने वाले फॉर्मूले के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की गारंटी दी है और उसके लिए कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की है। यह बीजेपी की व्यवहारिक घोषणा है। इससे प्रदेश के बजटीय ढांचे पर कोई अतिरिक्त भर बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, जबकि कांग्रेस की घोषणाएं फ्रीबीज को बढ़ावा देने वाली और अव्यवहारिक दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा लोन की गारंटी, पिछड़े समाज के लिए, प्रत्येक जाति वर्ग के लिए उनका अलग कल्याण बोर्ड, मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हरियाणा मूल के ओबीसी और एससी जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने जैसी योजनाएं प्रदेश के जाति समीकरणों को साधने की दिशा में की गई सियासी घोषणाएं लग रही है। हालांकि बीजेपी जाति विशेष को खुश करने वाली नीतियों और राजनीति की पैरवी नहीं करती है, मगर हरियाणा चुनाव में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने से पीछे भी नहीं हटती दिख रही है। फिर भी यदि कांग्रेस और बीजेपी की घोषणाओं का एक साथ अवलोकन करें तो दोनों ही पार्टियां अब की बार फ्रीबीज का सहारा लेती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी की तो सारी राजनीति ही इन मुद्दों पर टिकी हुई है। अभी तक की घोषणाओं में कोई भी पार्टी बेरोजगारी भत्ता बांटती हुई नजर नहीं आई है। ये भी घोषणा शायद आगे आने वाले दिनों में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को सुनने को मिल सकती है।